अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़े दिन हुए, आप लोगों से गपशप नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। रूटीन ऐसा चल रहा था कि मैं बिल्कुल भी जो है वो आप लोगों से बात नहीं कर पाई, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। अब मैं आप लोगों से ज़्यादा दिन बात ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कनेक्शन कहीं खो सा गया है। तो खैर शुरू करते हैं हम अल्लाह ताला के नाम से कि जिसने हमें इतनी ढेरों सारी नेमतें अता की हैं और हमें जितना उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना उस लिहाज से हम उसका शुक्र अदा करते नहीं हैं। अब आप देखेंगे गिलहरी, इसके भी रिस्क का बंदोबस्त जो है वो अल्लाह ताला ने कर रखा है। कोशिश हमारी यही होती है कि हम जो जितना खाएं उतना बनाएं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर जो है वो हम प्याले में डाल देते हैं। तो आकर गिलहरी, कौवे, चिड़ियाँ, कबूतर ये लोग आके खा जाते हैं। तो बस सुबह सुबह ये गिलहरी जब खा रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई। फिर मैं जल्दी से नाश्ता बनाने के लिए आ गई। बच्चों को इतनी देर में जो है वो मैंने रेडी करवाया, कपड़े वपड़े आयरन करके। फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए आ गई नाश्ते के लिए, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल। तो बच्चे जो है वो इतनी देर में यूनिफॉर्म वगैरह खुद ही चेंज कर रहे हैं, तब तक मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का टाइम जो है ना बड़ा कोई रफ़ एंड टफ़ टाइम होता है और एकदम तेज़ी से दौड़ रहा होता है, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जा रहा होता है। जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर हस्बैंड आ जाते हैं तो हम अपना दोनों का नाश्ता बनाती हूँ मैं। फिर उसके बाद ये शॉप पर चले जाते हैं तो फिर मुझे अपने घर के काम देखने होते हैं। बच्चों के आने से पहले पहले जो है वो दोपहर का खाना बनाना होता है। तो ढेरों सारे कोई काम होते हैं और दोपहर तक जब तक बच्चे स्कूल से आ नहीं जाते, खाना वाना खा नहीं लेते, तब तक मैं बिल्कुल भी ना फ्री नहीं होती। फिर उसके बाद यह है कि दोपहर में हमें कुछ टाइम मिल जाता है थोड़ा सा आराम वगैरह करने का। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कभी तो वो भी नहीं मिलता। तो बस जल्दी से बच्चों को मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाकर चॉकलेट स्प्रेड के साथ खिलाया। बच्चों ने नाश्ता किया। अब उसके बाद बच्चे जो है वो बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए हैं इंतज़ार में स्कूल जाने के लिए। और बस जैसे ही इनका टाइम होगा और इनके बाबा इनको बुलाएंगे ये लोग चले जाएंगे। और पानी भी मैंने जो है वो परिंदों के जो है वो उसमें प्याले में डाल दिया था। अब मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो 1-2 घंटा आराम करने के बाद, आज मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैं लेट गई थी, मैंने घर भी नहीं समेटा था। तो 1-2 घंटा आराम करने के बाद मैं 12 बजे के करीब उठी हूँ और अब जो है वो मैं खाना डन कर रही हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी नहीं बनाया, ये मैंने एक दिन पहले जो है वो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। लौकी की भुजिया बनाई थी मैंने, प्याज टमाटर का मसाला बना के तेल में ज़ीरा कड़कड़ाया, प्याज टमाटर डाला, पिसी सुरख मिर्च डाली, हल्दी डाली और जब प्याज टमाटर का मसाला तैयार हो गया तो मैंने उसमें लौकी डाल के ढककर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। और जब लौकी अच्छे से गल गई तो आखिर में मैंने उसमें हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, इसको अच्छे से किया मिक्स और 5 मिनट का दम दिया और मज़ेदार सी मेरी लौकी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। लेकिन ये लौकी की सब्ज़ी कल जो मैंने बनाई थी ना तो ये थोड़ी सी बच गई थी 1 प्लेट के करीब। तो मैंने सोचा कि आज दोपहर में जो है ना मैं इसी लौकी की सब्ज़ी से जो है वो मसूर की दाल डाल के ना इसकी दाल और सब्ज़ी बना लेती हूँ। लौकी की सब्ज़ी अगर आप अगर आप मसूर की दाल में बनाए ना तो लौकी मसूर की दाल बहुत मज़े की बनती है। मसूर की दाल धोकर मैंने इसमें हल्दी डाली, पानी में कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा ऑयल डाला और मैंने दाल को गलने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास 1 प्लेट की जो है वो लौकी बची हुई मौजूद थी। जब दाल मुकम्मल गल गई, मुकम्मल क्या, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको दाना जो है वो इसका साबुत रखा है, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल लई के जैसा नहीं गलाया ना दाल को। और जब दाल अच्छे से गल गई तो मैंने इसके अंदर लौकी की जो सब्ज़ी मैंने एक दिन पहले बनाई थी वो शामिल की, थोड़ा सा नमक ऐड किया दाल के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। और बस मैंने इसको कुछ देर पकाया, 5-10 मिनट। और अब मैं इसका करूँगी बघार तैयार, लेकिन पहले मैं इसमें ज़रा हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँ। इसकी ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये अभी तो मैंने बची हुई सब्ज़ी से दाल तैयार की है, बाज़ दफ़ा मैं स्पेशली लौकी की सब्ज़ी पहले बनाती हूँ और फिर दाल अलग से बॉईल करती हूँ, फिर दोनों को मिलाकर फिर आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के ऊपर से प्याज का बघार करती हूँ। बहुत मज़े की है लौकी मसूर की दाल बनके तैयार होती है। लौकी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठंडी होती है, मोतदिल होती है, इसके इतने सारे फ़वाइद हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम फ़ायदे वाली चीज़ खाना नहीं चाहते। वही बात है ना कि हमेशा आपको अपनी तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट करती है, लज्जत उसी चीज़ में होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। ज़्यादातर देखने में यही आता है। और जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम उन चीज़ों की तरफ जाते भी नहीं हैं। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अल्लाह ताला ने
इम्तिहान के तौर पर गुनाह में बड़ी लज्जत रखी है। गुनाह में बड़ी लज्जत होती है, जो गलत रास्ता होता है और जो गुनाह का रास्ता होता है, जो बदी का रास्ता होता है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो इतना खूबसूरत, इतना आसान, इतना पुरकशिश और इतना हैरत अंगेज़ और अपनी तरफ खींचने वाला होता है ना, पुरकशिश जादुई सा होता है कि इंसान उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। हालांकि उस काम में हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह खाने के मामलात हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, गोश्त है, ये सब चीज़ें हालांकि हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन हम इनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। दाल, सब्ज़ी, सादा खाने, ये तो हम खाना ही नहीं चाहते और हम ये भी नहीं देखते कि इनके अंदर कितने फ़वाइद हैं। अब ये सुने, आप ज़रा गौर से सुने, ये सुन रहे हैं आप? आजकल खुज़ैमा को जो है ना जुनून सवार है। दोपहर के खाने के बाद ना बस ये जो है वो रोज़ बैठ जाता है और बस फिर ये क्यूब सॉल्व करने के लिए जो है वो इतना पागलपन आजकल सवार हुआ है। खुज़ैमा का रिज़ल्ट आया तो खुज़ैमा ने गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट ये भी फरमाइश करके कहा कि मुझे रूबिक क्यूब चाहिए और मैं सॉल्व करना सीखना चाहता हूँ। माशाल्लाह अभी इसने चंद दिनों में जो है वो फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सीख ली है खुद ही और बोलते भी बच्चे उसी अंदाज में हैं। यूट्यूब से जो है ना देख देख के खुज़ैमा सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल जो कोई यूट्यूबर है वो वीडियो में जो है वो जिस अंदाज से, जिस लहजे में, जिस आवाज़ से, जिन वर्डिंग्स के साथ जो वो बोल रहे हैं, खुज़ैमा बिल्कुल उसी को कॉपी करके ये जो है ना ये बोल रहे हैं वीडियो के अंदर। दोपहर में बच्चों ने दाल चावल खा लिया था, बच्चे थोड़ी देर सो गए थे। फिर शाम में पढ़ाई वढ़ाई के बाद जो है वो बच्चों से मैंने वादा किया था कि मैं इनको वीक में जो है वो एक दिन जो है वो लैपटॉप यूज़ करना सिखाऊंगी और लैपटॉप पे कोई मूवीज़ वगैरह भी दिखाऊंगी। तो बच्चे जो है वो अभी लैपटॉप पे मूवी देखने के लिए बैठे हैं। मैंने इन्हें जुरासिक वर्ल्ड की जो है वो पुरानी मूवी जो है वो एक लगा कर दी है और थोड़ा सा मैं इनके लिए स्नैक्स तैयार कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, अरेबियन पफ्स मैंने 2 फ्राई किए ताकि मूवी देखते देखते के दौरान जो है वो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें एक तरीके से। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा ये मूवी अच्छी नहीं लग रही और इसमें आवाज़ भी काफ़ी स्लो आ रही है लैपटॉप में, तो आप हमें मूवी जो है वो चेंज करके दें। तो मैं अब ये मूवी जो है वो हटा रही हूँ और मलेफिसेंट जो है वो मैंने लगा दी है। हाँ, मलेफिसेंट मैंने लगा दी है बच्चों को। इसकी जो है वो आवाज़ भी सही आ रही है मूवी की और ये मूवी जो है ना बच्चों को हमारे बहुत पसंद है। ये मूवी कोई बच्चे तीसरी चौथी दफ़ा देख रहे हैं। बस बच्चों ने ये अपनी मूवी इंजॉय की, चिप्स खाए और अरेबियन पफ्स खाए और उसके बाद फिर ये लोग खेल कूद करके थोड़ा सा सोने के लिए चले गए थे और मैं आ गई हूँ बकरे की कलेजी और फेफड़े बनाने के लिए। मैं कभी इतना लेट जो है वो कुकिंग करती नहीं हूँ। अमूमन या तो मैं दोपहर में जो भी पकाती हूँ वही शाम में हो जाता है और अगर मैं रात के लिए कुकिंग करती हूँ तो शाम में करती हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी लेट कुकिंग कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत दिल हो रहा था बकरी की कलेजी और फेफड़े खाने का और बिल्कुल ऐसी खाने का जैसी कुर्बानी के लिए मतलब बकर ईद पे जो है वो बनती है। तो मैंने बस प्याज को फ्राई किया। प्याज फ्राई करके थोड़ी सी जब प्याज में कलर आना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया, तेज़पात, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और फिर बकरी की कलेजी और फेफड़े इसमें शामिल कर दिए। पिसी हुई सुरख मिर्च डाली ऊपर से, पिसी हल्दी और पिसा धनिया ऐड किया। कलेजी फेफड़े जब भी बनाते हैं ना तो इसमें अदरक लहसुन की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसकी अपनी ना एक ख़ास स्मेल होती है, हीक होती है इसके अंदर, तो वो हीक ख़त्म करने के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मैं जो हूँ वो टमाटर अमूमन यूज़ नहीं करती हूँ। टमाटर वाली एक अलग रेसिपी है, वो फिर मैं कसूरी मेथी के साथ बनाती हूँ। ये रेसिपी वो रेसिपी है जो हमारे घर हर साल बकरा ईद पर बनती है। जब कलेजी और फेफड़ा अच्छी तरीके से गल गया तो अब मैंने इसमें दही शामिल किया है बिल्कुल लास्ट में भुनाई के टाइम पर, और नमक भी जो है मैं लास्ट में शामिल करती हूँ। मैं पहले से नमक नहीं डालती क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि नमक पहले से डालने से जो है वो कलर बहुत ज़्यादा काला हो जाता है या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कलेजी ऐंठ जाती है, तो मैं नमक बिल्कुल लास्ट में ऐड करती हूँ। जब मैं दही ऐड करती हूँ ना भुनाई के लिए लास्ट में, तो नमक भी तभी ऐड करती हूँ। ऊपर से मैं इस पर हरी मिर्चें काट रही हूँ।
साथ साथ इसकी मैं भुनाई करती जा रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी काटूंगी, बाकी का जो है मैं गार्निश करते हुए जो है वो ऊपर से काट के डालूंगी। तो बस हमने कलेजी और फेफड़े का सालन बनाया रात में, और हम दोनों मियाँ बीवी ने मज़े से जो है वो कलेजी फेफड़े का सालन जो है वो खाया बाज़ार से भट्टे की रोटी मंगवा कर। घर में रोटी नहीं बनाई मैंने, मैं बहुत थक गई थी और बस फिर हम सो गए। दुआ में बहुत याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।